तो एचआर ज्ञान को फिर से एक बार राम राम भाई, और स्वागत है आप लोगों का एक और नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में तुम्हें एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी भाई। मुझे इन्फॉर्मेशन ये थी कि जो भी जॉब ढूंढ रहे हैं, मेरे पास कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि गुड़गांव में और दिल्ली में जॉब स्कैम बहुत ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा का मतलब क्या है? मान लो कॉन्सेंट्रिक्स में आपका नहीं हो पाया, आप 2 दिन के लिए आए, 3 दिन के लिए आए, किसी के पास ठहरे हो, जैसे भी आपने किसी की मदद ली, होटल में रहे हो, जैसे भी सर्वाइव करने आओगे कुछ दिन के लिए आप। तो एक इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको ये लगेगा कि मान लो कॉन्सेंट्रिक्स में तो आपका नहीं हो पा रहा, लेकिन आप किसी और कंपनी में ट्राई कर लो। ट्राई करने जब जाओगे ना, तो जॉब स्कैम किस टाइप के होते हैं वो समझा देता हूँ। जॉब स्कैम का मतलब ये नहीं है कि किसी सुनसान जगह में बुला लिया, आपके साथ लूटपाट मचा दी, वो सीन नहीं है। एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखेगी आपको, लुक्रेटिव सी, आपको लगेगा कि हाँ ये तो जेन्युइन कंपनी है। उस कंपनी में आप जाओगे, वहाँ पे एक ऑफिस मिलेगा छोटा सा, वहाँ पे 5-7 लोग बैठे होंगे या फिर ज़्यादा भी टीम हो सकती है उनकी। आपका इंटरव्यू लेंगे नॉर्मल, जैसे बाकी कंपनियां लेती हैं। लेने के बाद इंटरव्यू वो आपको एक ही बात बोलेंगे कि हम आपको काम सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, उसके ना हमें चार्जेस लेंगे आपसे। और ये सिर्फ ज्वाइनिंग फीस है, जो कि 3 महीने बाद रिफंड हो जाएगी या 1 महीने बाद रिफंड हो जाएगी। ऐसे स्कैम करेंगे वो आपके साथ में। और काम क्या बताएंगे कि काम ये हो, कैप्चा नहीं होते, अगर आपने कहीं पे भी फील किया हो कैप्चा, की मान लो किसी वेबसाइट पे गए हो, लॉगिन किया, आईडी पासवर्ड डाला, नीचे कैप्चा आता है डालने का, कुछ भी रैंडम नंबर्स होते हैं, वो आपको बोलेंगे कि कैप्चा फिल करने की जॉब है, या फिर इस टाइप की बहुत सारे स्कैम्स हैं कि ये वाली जॉब है, ऐसा काम कर लो और फिर आपके साथ मतलब अच्छी सैलरी मिल जाएगी, पर कैप्चा आपको इतने पैसे मिलेंगे। कि एक कैप्चा भरने पे मान लो आपको बोल दिया कि 50 पैसे हैं, तो एक कैप्चा भरने में टाइम ही कितना लगता है? अब अगर आप कैलकुलेशन निकालोगे कि 1 मिनट में अगर 4 भर दूंगा, मेरे तो 1 मिनट में 2 रुपये बन गए। ऐसा करते करते मैं तो पूरे दिन में बढ़िया पैसे कमा लूँगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको लूटने का एक तरीका है उन लोगों का। दिखने में बड़े बढ़िया लोग होंगे, 5-7 बढ़िया सुंदर लड़कियां बिठा रखी होंगी उन्होंने, जो कि बस मीठी मीठी बातें करेंगी, मीठी छुरियां चलाएंगी, आपको लगेगा कि जेनुइन से लग रहे हैं लोग तो, और आप पैसे निकाल के दे दोगे। और ऐसे बहुत लोग फंसते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं झांसे में नहीं आऊँगा किसी के, मुझे सब पता है और मैं कर लूँगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत से मेरे नॉन ऐसे थे जो फंसे थे शुरुआत में आके यहाँ पे, तो उसके बेस पे मैं ये वीडियो बना के आप लोगों को ये मैसेज दे रहा था कि स्कैम बहुत ज़्यादा है भाई, स्कैम से बच के रहना। तो जेन्युइन कंपनियों में ही जाना, जो कंपनियां लिस्टेड हैं, रजिस्टर्ड हैं, जिनके बारे में अगर आपने कभी सुना नहीं है। जैसे अगर आपने पहले, आज से पहले कॉन्सेंट्रिक्स के बारे में नहीं सुना था कि कॉन्सेंट्रिक्स है क्या एक्चुअल में, तो आप क्या कर सकते हो? कॉन्सेंट्रिक्स को गूगल पे सर्च कर लो, गूगल पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि कॉन्सेंट्रिक्स सच में अच्छी कंपनी है या नहीं है। जब आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो आपके सामने एक सर्च करने के बाद और का ऑप्शन है, लेफ्ट में एआई मोड है, एआई मोड पे चले जाओ, वो आपको चैट करती रहेगी आपके साथ में, उससे पूछ लो जेन्युइन है नहीं है, मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए इंटरव्यू के लिए। सेम ऐसे ही, अगर आपको कॉन्सेंट्रिक्स में सिलेक्शन नहीं होता, आप किसी और कंपनी में ट्राई करोगे, और जब आप किसी और कंपनी में ट्राई करोगे तो उस कंपनी का पोर्टल देख लो जाके एक बार। आपने कंपनी का नाम सुना, मान लो बीपीओ में एक कंपनी और है, टीपी लिंक, सॉरी टीपी है, टेली परफॉर्मेंस। अगर आपने टेली परफॉर्मेंस के बारे में कभी नहीं सुना, आपके पास किसी एचआर का कॉल आ गया कि टेली परफॉर्मेंस में हायरिंग है और हम आपको वहाँ पे इंटरव्यू शेड्यूल करा देंगे, तो आपने अगर आज तक कभी नहीं सुना उस कंपनी के बारे में, तो टेली परफॉर्मेंस के बारे में एक बार सर्च कर लो, जाओ और देख लो कि जेन्युइन कंपनी है या नहीं, ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट करती भी या नहीं। तो हमेशा सर्च करो, हमेशा किसी के कहने पे मत चलना कि ऐसा कुछ हो रहा है आ जाओ, नहीं। पहले पूछो कंपनी कौन सी है, प्रोफाइल कौन सी है, और एक्सपीरियंस चाहिए नहीं चाहिए, फ्रेशर को हायर कर लोगे, और सैलरी कितनी दोगे, सब आप पूछ सकते हो, आपका हक है। तो जब आप कंपनी के बारे में किसी से पूछ लो, तो उस कंपनी के बारे में थोड़ी सी डिटेल भी सर्च कर लो। क्योंकि ना बहुत परेशानी है भाई, अकेले जब भी आके रहोगे ना, तुम्हें समझ में नहीं आएगा एक बार के लिए कि करना क्या है और कैसे करना है। तो तुम्हारा दिमाग इतना डाइवर्ट होता जाएगा ना। तुम मान लो पीजी में रुके हो, पीजी में रुकने के बाद तुम्हें कोई मिला, उससे तुमने बात की, वो तुम्हें कुछ बताएगा। थोड़ी देर बाद जब तुम पीजी में खाना खाने बैठोगे, कोई एक रैंडम बंदा और मिल जाएगा पीजी का, वो तुम्हें बताएगा मैं ऐसी नौकरी करता हूँ, मैं वैसी नौकरी करता हूँ। एक तुम्हें कहेगा मैं तो जॉब ही नहीं करता, मैं मेरे घर वालों के पैसों पे जीता हूँ। एक कहेगा भाई मेरा छोटा सा बिजनेस है, मैं ऑनलाइन करता हूँ, या फिर मैं ब्लॉग बनाता हूँ, कुछ भी करता हूँ। आपको बतेरे लोग मिलेंगे, सैकड़ों लोग मिलेंगे जब आप शुरुआत में आओगे। आप कंफ्यूज होगे, फिर ये सोचने लग जाओगे नहीं नहीं ये वाली फील्ड अच्छी नहीं है, इस फील्ड में चलता हूँ, ये वाली फील्ड अच्छी नहीं है, उस फील्ड में चलता हूँ। ऐसे करते करते ना दिमाग इतना फकड हो जाएगा आप लोगों का कि समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में मेरी डायरेक्शन क्या है, और वो डायरेक्शन इतनी खो जाएगी कि
साल बीत जाएंगे आपके, उस डायरेक्शन से निकल नहीं पाओगे। मान लो जॉब मिल भी गई, इस फील्ड में नहीं मिली, इस फील्ड में मिल गई, लेकिन इस फील्ड में आपको जाना ही नहीं था, आपको समझ ही नहीं आ रहा आप कर क्या रहे हो। ठीक है, आपको नाइट शिफ्ट मिल गई कहीं पे, मान लो अब नाइट शिफ्ट में ज़िंदगी ख़त्म है एक तरीके से। शुरुआती फेज़ में तबाही करनी भी पड़ जाती है, नाइट शिफ्ट कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मान लो नाइट शिफ्ट है, दिन को आप सोओगे पूरा दिन, रात को आप काम करने जाओगे, आपको पता ही नहीं है दुनिया में हो क्या रहा है, लोग हैं भी या नहीं भी। ठीक है, आप सेफ हो या नहीं हो जिस जगह पे जा रहे हो, सारी चीज़ें मैटर करती है मेरे भाई। तो इन चीज़ों का खासकर ध्यान रखना आप लोग। और ये ख्याल मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि एक भाई का कमेंट आया था कि मैं आने की सोच रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने वीडियोज़ में तो कुछ चीज़ें तुमसे इन्फॉर्मेशन शेयर की हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे मेरे जैसा बंदा तो अलग तरीके से आया था भाई, मैं प्लान के साथ तो आया ही नहीं था यहाँ पे, मेरी कुछ प्लानिंग नहीं थी। लेकिन आप लोग जो भी बच्चे हो, 20-22 साल के हो, 18-20 साल के जो भी हो गए हो, जिनकी 12th हो गई या फिर अंडर ग्रेजुएशन हो, जो भी तुम हो मेरे भाई छोटे और आ रहे हो यहाँ पे जॉब करने के लिए, तो तुम्हें एक सलाह देता हूँ मैं। तुम अगर गुड़गांव के 200 किलोमीटर के दायरे में हो कहीं पे भी, 200 से 300 किलोमीटर, तो सुबह तुम अर्ली मॉर्निंग निकलो 4 से 5 बजे के आसपास, और कोशिश ये करो कि तुम 9 बजे तक गुड़गांव कुछ भी करके, जहाँ पे तुम्हें इंटरव्यू देना है उस लोकेशन पे तुम 9 से 10 के आसपास पहुँच जाओ। क्योंकि और भी बच्चे आते हैं दूर दूर से, और गुड़गांव में लोकल जो रह रहे हैं वो भी जा रहे होते हैं। तो होता ये है कि आप जितना जल्दी जाओगे उतना जल्दी चांस है आपका इंटरव्यू हो जाए। तो इंटरव्यू के बाद ही आपको पता चलेगा ना कि आपकी सिलेक्शन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो उस जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, तो कोशिश ये करना कि 10 बजे तक मॉर्निंग में आप उस ऑफिस में बैठ जाओ जाके। क्योंकि कॉन्सेंट्रिक्स वाले पूरा दिन लेते हैं इंटरव्यू जब भी होते हैं, क्योंकि वो उनका 1-2 घंटे का प्रोसेस नहीं है। एक दो हर चीज़ वो छोटी छोटी करवाएंगे, ये नहीं है कि एक बारी में आपका सब कुछ करा दिया। एक बच्चा बुलाया उसका इंटरव्यू करा दिया, दूसरा बुलाया उसका करा दिया, 5-10 बच्चे इकट्ठे हुए, फिर उनको भेज दिया MCAT टेस्ट के लिए अंदर। वो टेस्ट देते रहेंगे बैठ के, फिर वो 5-7 से पता चल जाएगा थोड़ी देर में उनका हुआ या नहीं हुआ, उनको भेज देंगे। ऐसे करते करते पूरा दिन ये चलता रहेगा। तो मान लो किसी दिन ऐसा हुआ कि आप 10 बजे आए, 12 बजे तक आपको HR से इंटरव्यू हो गया, 2 या 3 बजे तक आपका MCAT भी क्लियर हो गया। अब बच गई आपकी ऑपरेशन मैनेजर के साथ में मीटिंग बच गई, जो कि आपको फाइनल करेंगे कि आपको लेना है या नहीं लेना है। वो करते करते आपको तकरीबन तकरीबन शाम के 5 से 6 आराम से बच जाएंगे, और वो तब बचेंगे जब आप HR के पीछे पड़े रहोगे कि भाई मैं बाहर से आया हूँ और मुझे घर भी वापस जाना है। तो जब आप 5 बजे तक फ्री हो गए, बाई चांस 5 से 6, जो कि थोड़ा मुश्किल है लेकिन हो जानी चाहिए वहाँ पे इतनी जल्दी तक। तो जब आप 5-6 बजे तक फ्री हो जाओगे ना, तब आप वहाँ से निकलोगे, आपको वापस अपने घर भी जाना है। तो आप कोई भी बस या ट्रेन होगी उसके अकॉर्डिंग आप चल के अपने घर भी वापस जाओगे। तो इस बात से मेरा ये मतलब था कि आप ट्राई ये करना कि आप सिर्फ पहले इंटरव्यू देने आओ, सेटल होने की ना सोचो। कि मतलब आप मेरी वीडियो देख ली और आपने सोच लिया कि ठीक है, घर वालों से पैसे लेके चले जाते हैं और 1 महीना ट्राई करते हैं। 1 महीने जब आप वो पैसे खर्च दोगे, अगर मान लो 1 महीने में कुछ नहीं हो पाया, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके अंदर काबिलियत नहीं है, कभी कभी भाई लक भी एक चीज़ होती है। तो अगर मान लो 1 महीने के अंदर आपका कुछ नहीं हो पाया, तो फिर आप कैसे कहाँ जाओगे? आपके घर वाले तो बोल देंगे तू पैसे बर्बाद करके आ गया हमारे, अब क्या? तो उससे बेटर ये है, 1 दिन का किराया तो वो तुम्हें हमेशा देंगे ना कि भाई 1 दिन का खर्चा ले जा और जा देखा। जिस दिन आपकी जॉब लग जाए ना गुड़गांव में, कॉन्सेंट्रिक्स में लगे कहीं लगे, मैं ये नहीं कहता कि कॉन्सेंट्रिक्स ज्वाइन करो आप लोग, और जिस भी कंपनी को ज्वाइन करो ना आप, तो गुड़गांव में आके कोशिश ये करना कि आप पहले इंटरव्यू दे के जाओ, क्रैक करके जाओ, और आपके हाथ में ऑफर लेटर लेके जाओ। ऑफर लेटर मान लो शायद हो सकता है कि जिस दिन आप ऑफिस के फर्स्ट डे आओगे उस दिन दे दे कंपनी, लेकिन उन्होंने आपको फाइनली ये बोल दिया ना कि आप सिलेक्ट हो हमारी तरफ से, और इस दिन आपको आके अपना काम स्टार्ट कर देना है। तो अकॉर्डिंगली प्लान करना कि अब आपको गुड़गांव में आके PG देखनी है, फ्लैट देखना है, जो भी करना है, उस टाइम आके आप सेटल होने की सोचना। शुरुआती फेज़ में इतनी फटके हाथ में आ जाती है, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है ना फिलहाल, अभी अगस्त चल रहा है, बारिश हो रही है भयंकर, गुड़गांव आधा डूबा पड़ा है। मान लो आप लोग आ गए, 10 दिन तक तो आप बारिश की वजह से नहीं निकल पाए, पानी में तैर के जाओगे, आपके पास ना खुद का व्हीकल है, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है बारिश के टाइम पे। अभी कल ही मैं थोड़ी दूर से चल के आया हूँ ऑटो में, उन्होंने बेफालतू में 300 रुपये लिए, 20 रुपये की सवारी की जगह पे। अब सोच के देखो, आप जब नए नए आए हो, 300 रुपये मायने रखते हैं आपके लिए, 500 भी मायने रखेंगे, 50 रुपये भी मायने रखेंगे। फालतू में पैसे नहीं उड़ाने हैं यहाँ पे आके। शुरुआती फेज़ में जितना हो सके उतना अपने आपके ऊपर काबू करके सेटल करने की कोशिश करना है अपने आप को। तो तुम अगर शुरुआत में आ भी गए,
फंस गए इस मौसम के अंदर, ना तुम जल्दी से इंटरव्यू देने जा पा रहे हो, ना कुछ और कर पा रहे हो, तुम्हारे हर दिन अंदर में टेंशन बनती जाएगी कि अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, कल भी नहीं जा पाया, परसों भी नहीं जा पाया, खर्चा तुम्हारे पास 1 महीने का था, 10 दिन तुमने ऐसे अगर पूरे महीने में बर्बाद कर दिए और उन्हीं से 10 दिन में चांस थी कि तुम्हारी जॉब लग सकती थी, तो क्या करोगे? इसलिए कोशिश ये करना कि पहले आप लोग इंटरव्यू दे लो आके, इंटरव्यू देने के बाद जॉब लो अपने हाथ में, उसके बाद जाके आप सेटल हो जाओ आके आराम से यहाँ पे गुड़गांव में, दिल्ली में, जहाँ पे भी रहना है आपको। और कॉन्सेंट्रिक्स के लिए एक एडवाइस और थी, आप लोगों को इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए अगर कुछ चाहिए तो कमेंट करके बता देना, मैं उसके ऊपर कुछ टॉपिक्स ला के दे दूँगा आपको, उनके ऊपर प्रिपेयर कर लेना। क्योंकि कुछ भाइयों के मैसेज ये थे कि हिंदी अच्छी है, इंग्लिश अच्छी नहीं है बोलने में, या फिर प्रॉब्लम हो रही है कि टाइपिंग कर लेते हैं लेकिन इंग्लिश लिखी नहीं जा रही, बोली नहीं जा रही। तो मैं उसके ऊपर कुछ बना के दे दूँगा, क्वेश्चन दे दूँगा आप लोगों को जो मेन मेन वो लोग पूछते हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरा दिन आपके ऊपर बर्बाद करेंगे वहाँ बैठ के। ये नहीं है कि आप बैठ गए और आप आधा घंटा आपसे ही बात कर रहे हैं, 5 से 10 मिनट का इंटरव्यू लेंगे मैक्सिमम वो लोग, क्योंकि उनके पास और भी बच्चे पूरा दिन बहुत आते हैं और उनमें से उन्हें सेलेक्ट करना होता है कि ये हमारे लायक है या नहीं। तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आप कम्युनिकेशन अच्छी कर पा रहे हो उनके साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में बोल पा रहे हो, तो वो प्रेफर करेंगे कि हाँ इस बच्चे को हम एक बार चांस दे सकते हैं अंदर लाके। क्योंकि यार एक चीज़ है कि ऐसी कंपनी भी नहीं है कि किसी को भी हायर कर ले, क्योंकि उनको ये लगना चाहिए ना कि बंदा काम कर लेगा, तभी हायर करती है वो आपको। तो अगर आपके अंदर एबिलिटी नहीं होगी तो वो हायर नहीं कर पाएंगे आपको। वो साफ मना, उनको यही पता है ना कि बस ये आ रहा है, इसको करने से कुछ मतलब नहीं है। अब आपके बारे में इंट्रोडक्शन ही मांग लिया छोटा सा मान लो, अब इंट्रोडक्शन में ही आप अटक रहे हो या फिर नहीं बोल पा रहे हो ढंग से, तो फिर उनको पता चल जाएगा ना कि नहीं, अपने बारे में नहीं बता पा रहा कुछ। जब इतने साल का ये बंदा हो गया, खुद के साथ इतने साल रह चुका है, इसको इसके बारे में थोड़ा बहुत नहीं पता, जो कि 5-7 लाइन बोलनी है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं बोलनी। हॉबी मत गिनवाने लग जाना वहाँ पे, माई हॉबीज दिस दैट, वो मत करना वहाँ बैठ के। सीधा सा अपना नाम लो, किया क्या है वो, कर क्या रहे हो वो, और करना क्या चाहते हो वो, कहाँ से बिलोंग करते हो, दैट्स इट। ये मेरा इंट्रोडक्शन है, और बोल दो उसको साफ क्लियर लास्ट में। उसके बाद में और क्या ही है, उसके बाद में जो भी क्वेश्चन रखेगा, हाउ वॉज योर यस्टरडे, हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा आपसे, व्हाट वॉज योर मेमोरेबल डे, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे इनके ऊपर मैं टॉपिक कुछ बता दूंगा, जो भी इनके टोटल टॉपिक है उनके ऊपर एक चैट जीपीटी पे जाओ, एक पैराग्राफ बना लो और याद कर लो उनको, बक देना वही सब सेम टू सेम, कोई बड़ी भसड़ वाली बात नहीं है। तो मेन मकसद मेरे यही था आज की वीडियो बनाने का। जो भी मैंने कमेंट पढ़े और ऑब्जर्व किया आप लोगों को, तो मेरे को पता चला कि इम्पेशेंस हो गए हो काफ़ी ज़्यादा, कि ये है कि जल्दी से जाके जॉब करना शुरू कर देते हैं। अच्छी बात है, जल्दी करनी भी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जब पहले आके सेटल मत होना। ये एडवाइस मैं किसी को भी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे अपने शुरुआती दिन याद है मैंने कैसे निकाले थे। मैं अक्टूबर के आसपास आया था और उस टाइम पे भी बहुत गंदी बारिश हो रही थी। 5 दिन ना मैं पानी में ही तैर के गया हूँ, ये समझ लो आप। बस पूरी स्टोरी बताने में कोई फ़ायदा नहीं है। 5 दिन पानी में ही तैरा हूँ मैं यहाँ गुड़गांव के अंदर। पानी में तैर के कोई फ़ायदा नहीं है। अपने समझदारी के साथ में आना, पहले इंटरव्यू दो, क्रैक करो, जॉब लो, आओ आराम से रहो। ठीक है, जॉब स्कैम से बच के रहना और फालतू की चीज़ों में मत पड़ना। यहाँ पे आके कोई कुछ ही बोले कुछ बोले, और इंटरव्यू वगैरह जो भी अपने हिसाब से शेड्यूल करना, एचआर से पहले अच्छे से डिस्कस करना, बात करना, उसके बाद इंटरव्यू देने आना। और कौन सा ट्रिक्स में तो डायरेक्ट आओ, कोई दिक्कत नहीं है। अपना रिज्यूमे लो हाथ में, अपनी एक आईडी कार्ड लेके आओ ओरिजिनल, और डायरेक्ट वहाँ जाके बिल्डिंग 14 में 17th फ्लोर पे, और अपना इंटरव्यू दो, मज़े करो। फिर माइंड फ्री होके आना, एकदम से स्ट्रेस मत लेके आना कि क्या होगा, क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। जो पूछेंगे ठीक है, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, फिर कोशिश करेंगे। ठीक है, हर दिन नहीं आ सकते, 2 दिन छोड़ के आ जाना, लेकिन आना ज़रूर। मौसम का हिसाब देख के आना, फंस मत जाना यहाँ, क्योंकि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे पानी इतना भरता है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। तो अगर तुम्हारी हालत ख़राब हो गई और जाके तुम जब ऑफिस में बैठोगे, वो तुम्हारी हालत देख के रिजेक्ट कर दे कि ये कैसा बंदा आ गया। क्योंकि बुरे मानने की बात नहीं है, कि लोगों को ऐसा लगता है, वो जज करते हैं भाई देख के कि उसके पहनावे से कैसे बात कर रहा है, इन सब चीज़ों से देखते हैं। और जब पहनावा तो ख़राब भी हो गया हमारा, तो वो लोग कैसे, और पता नहीं कैसे कहाँ से चल के आया है, उनको इस चीज़ से मतलब नहीं होता। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है भाई, इंसान के डायरेक्ट ट्रिगर करती है। ओहो कैसा आ गया बन के, एक भीग रखा है, जूते गंदे हो रखे हैं, पैंट कीचड़ में भरी हुई है, इनको उस चीज़ से मतलब नहीं है बंदे में कितना टैलेंट है कितना नहीं है। ये देखती हूँ कि हटाओ यार, क्यों बेफालतू में टाइम बर्बाद किया इनके साथ। सोच के आना आराम से, मौसम का हिसाब देख के, फिर आके इंटरव्यू वगैरह दो, आराम से जाओ।
ठीक है, मिलते हैं भाई किसी नेक्स्ट वीडियो में। कोई इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए होगी तो पक्का लेके आऊँगा। और फिलहाल तो तुम लोगों के कमेंट देख के मुझे इतना अच्छा लगता है कि मतलब इसके ऊपर ही मैं तुम्हें और एडवाइस करता हूँ और वीडियोस बनाता रहूँ। तो आगे भी बनाएंगे, देखेंगे कैसे क्या। ठीक है भाई, मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।